हेलो गाइस, दिस इज मी मोहम्मद शब्दाम कुरैशी और आप देख रहे हैं सेल ट्यूटोरियल। तो आज हम लोगों का टॉपिक है फ्रैक्शन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग फ्रैक्शन सीखेंगे। फ्रैक्शन हमारे पास चार तरह के होते हैं। एक होते हैं एडिशन में, एक होते हैं सब्सट्रैक्ट में, एक होते हैं मल्टीप्लाइंग में और एक होते हैं डिवाइडिंग में। तो हम लोग चारों को पहले देख लेते हैं। चार तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग भिन्न कहते हैं। चार तरह का फ्रैक्शन होता है, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं? इस फॉर्म में जो हो उसे बोलते हैं फ्रैक्शंस। तो इस फ्रैक्शंस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व होता है। अगर आपको फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप मैथ्स में बहुत वीक हो। आपको फ्रैक्शन का कैलकुलेशन आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1, 5/3 प्लस 4/3। तो फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए क्या क्या आना चाहिए? एक तो आपको एलसीएम आना चाहिए, दूसरा आपको डिवाइड आना चाहिए और तीसरा मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट। ये चार चीज आना चाहिए। अगर ये चार चीज आपको आता है तो फ्रैक्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है, आराम से सॉल्व होगा। ये क्या है? देखिए नीचे सेम सेम लिखा हुआ है। नीचे सेम सेम लिखा हुआ है तो नीचे सेम उतार देंगे 3। एक बड़ा सा लाइन ले लिए। 3 के टेबल पे 3 कितने टाइम पे आते हैं? 1 टाइम पे आते हैं। वो 1 को 5 से इंटू कर देंगे। 1 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 5 प्लस 3 को 3 से काटे 1 टाइम पे और 1 को 4 से इंटू किए तो 4। तो चाहे तो हम इसको सीधा भी बोल सकते थे, 2 3 के बदले 1 3 और ऊपर वाला सेम लिख देंगे 5 प्लस 4। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया? 9/3। 3 के टेबल पे 9 कितने टाइम पे आता है? 3 टाइम पे। तो ये हमारा आंसर हो गया 3। एक और इसी तरह सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। 2 नंबर 5/8 प्लस 3/8। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका जब नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। आइए देखते हैं एलसीएम लेके 8 आता है कि नहीं। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से देख लो। 2 के टेबल पे 8 कितने टाइम पे? 4 टाइम पे। 8 कितने टाइम पे? 4 टाइम पे। 2 के टेबल पे 2 कितने टाइम पे? 2 टाइम पे। 4। 2 के टेबल में 2 1 1 कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा कितना आया? 8। हम सिंपल भी लिख सकते थे, दोनों में 8 है नीचे तो नीचे 8 लिख दिए। अब ऊपर वाला सेम उतार देंगे 5 प्लस 3। बीच में ऐड का साइन है तो ऐड कर लेंगे। 5 प्लस 3 हो गया 8 और नीचे 8। 8 के टेबल पे 8 1 टाइम पे। तो ये आंसर कितना हो गया? 1। ये सिंपल था, ये सिंपल फ्रैक्शन है। अभी हम लोग देखते हैं कुछ डिफरेंस। जब नीचे में अलग हो, नीचे में जब सेम हो तो सिंपल स्पीड में बन जाते हैं। नीचे जो डबल है उसको 1 लिख लेते हैं, फिर ऊपर वाले को ऐड कर दी, बन गया। अब नीचे जो है डिफरेंस होगा, नीचे डिफरेंट आएगा, डिफरेंट नंबर, तब कैसे बनेगा? नीचे डिफरेंट नंबर ले लेते हैं, ये 4 नंबर कर देते हैं इसको। ये डिफरेंट नंबर है 5। अब इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा ये? सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा। नीचे वाले का एलसीएम निकालना। नीचे है 5 और 3, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 5। 3 के टेबल पे 3 1 टाइम पे, 3 के टेबल पे 5 नहीं आते इसलिए 5 को एज इट इज नोट कर लेंगे। 5 के टेबल पे 5 1 टाइम पे, खत्म हो गया। 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर ले 15 आएगा। 3 5 जा 15। तो नीचे हमारा कितना आ गया? 15। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। 3 के टेबल पे 15 कितने टाइम पे आता है? 5 टाइम पे। वो 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25 प्लस 5 के टेबल पे 15 कितने टाइम पे आता है? 3 टाइम पे। 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ लो। 3 4 जा 12
ये ऊपर ऐड कर लो, ऊपर ऐड करेंगे 7 और 3, 37/15। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इसे डेसिमल में आंसर लिख सकते हैं डिवाइड करके, पर मैं तो इतना ही बताऊंगा अभी। अगर डेसिमल में आपको लिखना हो तो आप डेसिमल में लिख लें। ये एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए, ये 8 और 6 है, तो इसका एलसीएम निकालना होगा। 8, 6, 2 के टेबल पे 8 4 टाइम पे, 6 3 टाइम पे, 2 के टेबल पे 4 2 टाइम पे, 3 नहीं आता है 2 के टेबल पे तो एज इट इज। 2 के टेबल पे 2 1 टाइम पे, 3 नहीं आता है 3 एज इट इज। 3 के टेबल पे 3 1 टाइम पे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो हमारा एलसीएम कितना आया 24 इक्वल टू कितना 24। तो नीचे यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 24। अब बोलिए 8 के टेबल पे 24 कितने टाइम पे आते हैं 3 टाइम पे आते हैं। 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ लेंगे, 3 5 जा 15 प्लस 6 के टेबल पे 24 कितने टाइम पे आते हैं 4 टाइम पे। 4 के टेबल को 3 टाइम पढ़ लेंगे, 4 3 जा 12, ये 12 नोट कर लिए। ऊपर ऐड कर लेंगे तो 7 2 और नीचे 24। आप चाहें तो इसे सॉल्व करके पूरा डेसिमल में लिखे या फिर इतना में ही आंसर लिख ले। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा फ्रैक्शन का जो एडिशन में था। अब हम लोग सब्सट्रैक्ट में देखेंगे। अगर आप एडिशन सीख गए तो सब्सट्रैक्ट भी एकदम सिंपल है, सब्सट्रैक्ट भी सीख लेंगे। जहां पे ऐड करते थे वहां पे लेस कर देंगे, वही सब्सट्रैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, 4/8 माइनस 4/2। यहाँ बीच में माइनस आ गया, ये कौन सा फ्रैक्शन है सब्ट्रैक्ट्स फ्रैक्शन। तो 8, 2 इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 के टेबल पे 8 4 टाइम पे और 2 1 टाइम पे, 2 के टेबल पे 4 2 टाइम पे, 2 के टेबल पे 2 1 टाइम पे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 8 एलसीएम आया। 8 को हम लोग नीचे लिख लेंगे। 8 के टेबल पे 8 कितने टाइम पे आता है 1 टाइम पे। 1 के टेबल को 4 टाइम पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4। यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा लेंगे। 2 के टेबल पे 8 कितने टाइम पे आता है तो 4 टाइम पे आता है। 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 4 4 जा 16। अब 16 में 4 माइनस कर लेंगे तो 12/8। अब देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है, ये 4 बड़ा है या 16। तो 16 बड़ा है और 16 का साइन है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं इसको, नहीं तो फिर इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 के टेबल पे दोनों आ रहे हैं। 4 के टेबल पे 12 3 टाइम पे और 4 के टेबल पे 8 कितने टाइम पे 2 टाइम पे, तो -3/2 ये आंसर है। एक लास्ट देखते हैं सब्सट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4/6 माइनस 1/9। तो नीचे वाला का क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है। नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 के टेबल पे ये 2 टाइम पे और ये 3 टाइम पे। 2 के टेबल पे 1 टाइम पे 3 एज इट इज। 3 के टेबल पे 3 1 टाइम पे। 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है 18। तो यहाँ हम लोग रख लेंगे 18। 3 के टेबल पे 18 कितने टाइम पे तो 3 टाइम पे। 3 का टेबल ऊपर से पढ़ लो, 3 4 जा 12 माइनस 9 के टेबल पे 18 2 टाइम पे। 2 का टेबल ऊपर से पढ़ लो, 2 1 जा 2। 12 में 2 माइनस करेंगे 10, 10 बाय हो गया 18। देखिए 2 के टेबल पे दोनों आ रहा होगा,
2 के टेबल पे 10 5 टाइम पे और 2 के टेबल पे 18 9 टाइम पे। आई होप आपको सब्सट्रैक्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 3/4 इंटू 4/2। ये मल्टीपल वाला फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना है। इसको ज्यादा कुछ नहीं करते, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते। 3 को 4 से करेंगे तो 12, 4 को 2 से करेंगे 8, तो 8/12 आ गया है कि नहीं। 4 के टेबल पे देखो दोनों आते हैं, 4 के टेबल पे 12 3 टाइम पे, 4 के टेबल पे 8 2 टाइम पे। ये आंसर हो गया 3/2। एक और देखते हैं 9 नंबर 6/8 इंटू 4/3। क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, 8 3 जा 24। 24 के टेबल पे 24 कितने टाइम पे, 1 टाइम पे। इसका आंसर आ गया 1। अब हम लोगों के पास लास्ट है डिवाइड फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जो डिवाइड में हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। वो तो थोड़ा खतरनाक हो जाएगा डिवाइड, लेकिन हम लोग इजी वे में सीखेंगे, इजी वे में सॉल्व करना सीखेंगे। 8/6 डिवाइडेड बाई 4/2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 8/6 लिख लेंगे और ये डिवाइड को यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे, ठीक है। और ये जो 2 है उसको ऊपर लिख देंगे। 2 ऊपर चला गया तो 4 नीचे आ जाएगा। अब हमारा ये हो गया मल्टीप्लाई में, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 2 जा 16 और 6 4 जा 24। ये हमारा 2 के टेबल पे आ रहा है, 4 के टेबल पे आ रहा है 4 टाइम पे, 4 के टेबल पे ये 4 के टेबल पे 6 टाइम पे। ये हमारा आंसर आ गया 4/6। इसको एक और तरीका है बनाने का, लेकिन वो थोड़ा टफ है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन हम लोगों का 11 हो गया। 10/15 10/5 डिवाइडेड बाई 20/10। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, बीच में मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर चला गया 10 और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 20। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 का टेबल 10 टाइम तो 100, 2 का टेबल 5 का टेबल 20 टाइम तो 100। अब 100 के टेबल पे 100 1 टाइम पे, तो आंसर आ गया 1। अब ये एक और तरीके से बना सकते, वो थोड़ा टफ है। आप कमेंट करके जरूर बताएं वो टफ है या ये टफ है। मुझे तो वो टफ लगते हैं, आपको कौन सा टफ लगता है वो बताएं। ये 10/5 हो गया डिवाइडेड बाई 20/10। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 के टेबल पे 10 2 टाइम पे डिवाइडेड बाई, ये 10 के टेबल पे 20 2 टाइम पे। अब ये डिवाइड करना है 2 से 2 को, तो 2 के टेबल पे 2 कितने टाइम पे, 1 टाइम पे, 1 आंसर। तो कौन सा सिंपल था, ये वाला या ये वाला, आपको कमेंट करके बताना है। आई होप आपको फ्रैक्शन पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखें, फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग शेयर ट्यूटोरियल। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें।